महादेव, अभी महाराष्ट्र में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, पूरी बिसात बिछी हुई है। मतलब सारे कारण है वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने के, फिर भी बीजेपी डर क्यों रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं बाबा हिंदुस्तानी अपने चैनल द फैक्ट स्पीकर्स में आपका स्वागत करता हूं। अगेन मैं आपसे कहता हूं कि मेरे जो कुछ मित्र हैं जो मुझसे ये कहते हैं कि आप प्लीज मत बोलिए, आपको बोलना नहीं चाहिए, राजनीति से आपका क्या लेना देना। बट जब ये राजनीति आपके जीवन को प्रभावित करे तब आपको बोलना पड़ेगा। आपके मैंडेट को छीन लिया, पब्लिक ने मैंडेट दिया था बीजेपी और शिवसेना को, जाके आप कांग्रेस और एनसीपी की गोदी में बैठ गए सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। आपने सबसे पहले पब्लिक से वहां धोखा किया। इनके सारे मंत्री भ्रष्टाचार, रेप, देशद्रोह में फंसे पड़े हैं। बीजेपी को किस चीज का डर है अभी? और अब तो टेप सामने आ गए कि जबरदस्ती झूठा फंसाया जाए। इनके राजकुमार जो हैं, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो है सुशांत सिंह राजपूत, जो अभी तक अनसॉल्व्ड हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन है, उसमें फंसे हैं। शरद पवार ईडी में फंसे हैं, तब तो उन्होंने वो उसका प्रोपेगेंडा बना के और कुछ सीटें ले ली। ये सब जानते हैं कि ये सलाखों के पीछे जाने वाले आधे हैं और आधे जाने वाले हैं। गवर्नमेंट क्यों नहीं लगाती राष्ट्रपति शासन वहां पे? क्या कारण है? मतलब मोदी सरकार को ये डर लगता है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो सहानुभूति के वोट बटोर के वापिस से नहीं आ जाए सत्ता में। संजय राउत बिना सिर पैर की बातें बोलता रहता है। मतलब जो उनके खिलाफ बोले, उनके एनसीपी का थोड़ा चला देते हैं जी, ये आपका इलीगल है, कुछ भी निकाल देते हैं। आपके घर के बाहर जो है एक पेड़ लगा हुआ है वो इलीगल है, तो आपका बंगला तोड़ेंगे जी। क्या किया कंगना रनावत को, क्या किया उन्होंने इसको, ये जो रिपब्लिक भारत का अर्नब को क्या किया? मतलब आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट हो तो केंद्र सरकार का एजेंडा है, और आपने अर्नब के 1000 एम्प्लॉइयों को, जिनका कोई लेना देना नहीं डील से। अच्छा, वो जो 19 बंगले हैं उसमें घपला किया है उद्धव ठाकरे ने। संजय राउत खुद फंसे तो उद्धव को और फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो शिवसेना जब कश्मीरी पंडितों के पलायन के टाइम में सिर्फ बाला साहब ठाकरे खड़े हुए थे उनके साथ, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। उनके सुपुत्र वही शिवसेना आज कह रही है कि ये तो प्रोपेगेंडा है। अरे कितना चाटोगे भाई, कितना गिरोगे? पैसे और सत्ता के लालच में गिरने की भी हद होती है। और जिस शरद पवार की गोद में आप बैठे हुए और संजय राउत को लगता है कि मैं तो शरद पवार का खास आदमी हूं, वो अपने बाप का नहीं है। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, इंदिरा गांधी से लेके यशवंतराव चौहान, अपने गुरु से लेके सबका देख लीजिए आप। उन्होंने हर आदमी को धोखा दिया है, किसी के नहीं है। और आप जब उनकी गर्दन पे आई है ना नकेल, तब उन्होंने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। दाऊद से वो मुसलमान थे और हिंदुओं ने कहा था कि नवाब मलिक को दाऊद से मिलो। उनके खास आदमी कह रहे हैं कि हाँ भी मेरे दाऊद से संबंध है। कोर्ट ने क्यों नहीं दी जमानत? देशमुख के खिलाफ झूठी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शरद राव साहब ने, लवासा के केस में है। रहा है आई वंडर, मतलब सिर्फ इसलिए डर रहे हैं मोदी जी या अमित शाह जी कि भाई कहीं अगर हमने राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो सहानुभूति की लहर बना के ये लोग वापस ना आ जाएं सत्ता में।
पर देश तो, स्टेट तो बर्बाद हो रहा है ना। बीजेपी का एजेंडा, बीजेपी का, अरे भाई साहब आपका सुशासन देख लीजिए। सबसे ज्यादा कोरोना जो है महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा लोग मरे वहां पे, सबसे ज्यादा ऐसी तैसी वहां पे भी पड़ी है, पूरी अराजकता वहां फैली हुई है। आपके कमिश्नर के खिलाफ कंप्लेंट है। आप जो है एक बहुत बड़े व्यापारी मुकेश अंबानी के घर के पास एम्यूनेशन छोड़ते हैं, 100 करोड़ की वसूलियां होती हैं। रेप केसेस में आपके मिनिस्टर जो हैं वो स्टेप डाउन करते हैं, कुछ जेल में है ना। किसी पे मारपीट के केस हैं, किसी पे एक्सटॉर्शन के केस हैं, कोई दाऊद से मिला हुआ है। ये स्टेट चला रहे हैं आप जो है खड़े होके सेना के खिलाफ बोलने लग गए। आप जो है जितनी अच्छी नीतियां उनके खिलाफ बोलने लग गए। ये स्टेट चला रहे हैं आप। आपकी पुलिस जो है षड्यंत्र कर रही है विपक्ष के खिलाफ, जिसके ऑडियो टेप वायरल हुए हैं। ये स्टेट चला रहे हैं आप। और ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे केंद्र सरकार को ये पावर मिलता है कि वो राष्ट्रपति शासन गवर्नर के रिकमेंडेशन पे वहां पे लगा सकती है। क्यों नहीं लगा रही है मुझे नहीं पता। इससे पहले कि महाराष्ट्र की और दुर्गति हो, चाहिए मोदी जी को चाहिए कि वहां पे या तो इनको भ्रष्टाचारियों को अंदर करो या राष्ट्रपति शासन लगाओ। आप क्या चाहते हैं कि केरला की तरह, वेस्ट बंगाल की तरह ये स्टेट भी हाथ से निकल जाए? निकल ही रही है। और अगर आपने 1-1.5 साल तक ऐसे ही चलाए रखा तो ये निकल जाएगी। महादेव।